नमस्कार, वेलकम टू द सक्सेस पॉइंट। आज राजस्थान के प्रतीकों से संबंधित नोट्स को पढ़ेंगे। तो राज्य वृक्ष राजस्थान का खेजड़ी है और रेगिस्तान का गौरव अथवा थार का कल्प वृक्ष, जिसका वैज्ञानिक नाम प्रोसेसिप सिनेरेरिया है, इसको 1983 में राज्य वृक्ष घोषित किया गया था। 5 जून 1988 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर खेजड़ी वृक्ष पर 60 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया। खेजड़ी के वृक्ष सर्वाधिक शेखावाटी क्षेत्र में देखे जा सकते हैं तथा नागौर जिले में सर्वाधिक हैं। इस वृक्ष की पूजा दशहरे के दिन पर की जाती है। खेजड़ी के वृक्ष के नीचे गोगाजी व जुंजार बाबा का मंदिर या थान बना होता है। खेजड़ी को पंजाबी व हरियाणवी में जांटी और तमिल भाषा में पे में, कन्नड़ भाषा में बन्ना बन्नी, सिंधी भाषा में धोकड़ा और बिश्नोई संप्रदाय के लोग शमी के नाम से जानते हैं। स्थानीय भाषा में इसको कहते हैं सिमलो। खेजड़ी की हरी फली सांगरी, सूखी फली खोखा और पत्तियों से बना चारा लूंग या लूम कहलाता है। खेजड़ी के वृक्ष को सेलेस्ट्रेना जो कि कीड़ा है वह ग्लाइकोट्रमा जो कि कवक है नामक 2 कीड़े नुकसान पहुंचाते हैं। वैज्ञानिकों ने खेजड़ी के वृक्ष की कुल आयु 5000 वर्ष मानी है। राजस्थान में खेजड़ी के 1000 वर्ष पुराने 2 वृक्ष मिले हैं। 1000 साल पुराने जो हैं 2 वृक्ष मिले हैं मंगलियावास गांव अजमेर में। पांडवों ने अज्ञातवास के समय अपने अपने अस्त्र शस्त्र खेजड़ी के वृक्ष पर छिपाए थे। खेजड़ी के लिए राज्य में सर्वप्रथम बलिदान अमृता देवी के द्वारा सन 1730 में दिया गया। अमृता देवी द्वारा यह बलिदान भाद्रपद शुक्ल दशमी को जोधपुर के खेजड़ली गांव में 363 लोगों के साथ दिया गया। इस बलिदान के समय जोधपुर का शासक अभय सिंह था। अभय सिंह के आदेश पर गिरधर दास के द्वारा 363 लोगों की हत्या कर दी गई। अमृता देवी रामोजी बिश्नोई की पत्नी थी। बिश्नोई संप्रदाय द्वारा दिया गया यह बलिदान साका या खडाना कहलाता है। 12 सितंबर को प्रत्येक वर्ष खेजड़ली दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रथम खेजड़ली दिवस 12 सितंबर 1978 को मनाया गया था। वन्य जीव संरक्षण के लिए दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार है। इस पुरस्कार की शुरुआत 1994 में की गई। इस पुरस्कार के तहत संस्था को 50,000 रुपये व व्यक्ति को 25,000 रुपये दिए जाते हैं। प्रथम अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार पाली के गंगाराम बिश्नोई को दिया गया था। राजस्थान सरकार ने राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड का नाम अमृता देवी राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड करने का अहम निर्णय लिया है। ऑपरेशन खेजड़ा की शुरुआत 1991 में हुई थी खेजड़ी वृक्ष को बचाने के उद्देश्य से। वर्गीकरण के जन्मदाता कैरोलस लीनियस थे। जंतु वर्गीकरण के जन्मदाता कैरोलस लीनियस। उन्होंने सभी जीवों व वनस्पतियों का 2 भागों में विभाजन किया। मनुष्य या मानव का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस रखा। होमोसेपियंस या बुद्धिमान मानव का उदय 30 से 40,000 वर्ष पूर्व हुआ। राज्य पुष्प रोहिड़ा। राजस्थान का राज्य पुष्प रोहिड़ा। रोहिड़ा के फूल को 21 अक्टूबर 1983 को राज्य पुष्प घोषित किया गया। इसे मरुशोभा या रेगिस्तान का सागवान भी कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम टिकोमेला अंडुलेटा। रोहिड़ा सर्वाधिक राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में देखा जा सकता है। रोहिड़े के पुष्प मार्च अप्रैल के महीने में खिलते हैं। इन पुष्पों का रंग गहरा केसरिया हिरमिच पीला होता है। जोधपुर में रोहिड़े को मारवाड़ टीक के नाम से जानते हैं। अब राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा या ऊँट दोनों है। राजस्थान में राज्य पशु की 2 श्रेणियाँ हैं। एक तो जंगली पशु चिंकारा और पालतू पशु की श्रेणी में ऊँट। ठीक, नेक्स्ट, चिंकारा को 1981 में राज्य पशु घोषित किया गया। यह एंटीलोप प्रजाति का एक मुख्य जीव है। इसका वैज्ञानिक नाम गजेला बनेट्टी है। चिंकारे को छोटा हरिण के उपनाम से भी जानते हैं। चिंकारों के लिए नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर प्रसिद्ध है। राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा सर्वाधिक मरु भाग में पाया जाता है। चिंकारा नाम से राजस्थान में एक तत्वाद्य यंत्र भी है, चिकारा नाम से। राजस्थान सरकार ने 30 जून 2014 को ऊँट को राजस्थान के राज्य पशु का दर्जा दिया, जिसकी घोषणा 19 सितंबर 2014 को बीकानेर में की गई। राजस्थान में सर्वाधिक ऊँटों वाला जिला बाड़मेर तथा सबसे कम ऊँटों वाला जिला प्रतापगढ़ है। राजस्थान में ऊँटों की नस्लें गोमठ ऊँट, नाचना ऊँट, जैसलमेरी, अलवरी, सिंधी, कच्छी, बीकानेरी ऊँट। राजस्थान के लोक देवता पाबूजी को ऊँटों का देवता भी कहते हैं। राजस्थान में ऊँट पालने के लिए रेबारी जाति प्रसिद्ध है। ऊँट की खाल पर की जाने वाली कलाकारी को उस्ता कला तथा ऊँट की खाल से बनाए जाने वाले ठंडे पानी के जलपात्रों को कोपी कहा जाता है। ऊँटनी के दूध में भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। बीकानेर में स्थित उर्मुल डेयरी भारत की एकमात्र ऊँटनी के दूध की डेयरी है। गौरबंद राजस्थान का ऊँट श्रृंगार का गीत है। ऊँट के नाक में डाले जाने वाला लकड़ी का बना आभूषण गिरबान कहलाता है। गंगा सिंह ने पहले विश्व युद्ध में गंगा रिसाला नाम से ऊँटों की एक सेना बनाई थी, जिसके पराक्रम को पहले और दूसरे विश्व युद्ध में देखते हुए बाद में इसे बीएसएफ में शामिल कर लिया गया। राज्य पक्षी गोडावण। 1981 में इसे राज्य पक्षी के तौर पर घोषित किया गया। इसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहा जाता है। यह शर्मिला पक्षी है और इसे पाल मोरडी व सोन चिड़िया भी कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम एरेडोटिस नाइजरिसेप्स है। गोडावण को सारंग, कुकना, तुकदर, बड़ा तिलोर के नाम से भी जाना जाता है। गोडावण को हाड़ौती क्षेत्र में सोरसेन में 12 में,
माल गोरड़ी के नाम से जाना जाता है। गोडावण पक्षी राजस्थान में 3 जिलों में सर्वाधिक देखा जा सकता है, मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर में, सोरसन बारां सांकलिया अजमेर में। गोडावण के प्रजनन के लिए जोधपुर जंतुआलय मुख्य रूप से प्रसिद्ध है। गोडावण का प्रजनन काल अक्टूबर नवंबर का महीना माना जाता है। यह मूलतः अफ्रीका का पक्षी है। इसका ऊपरी भाग का रंग नीला होता है व इसकी ऊंचाई 4 फुट होती है। इसका प्रिय भोजन मूंगफली व तारा मीरा है। गोडावण को राजस्थान के अलावा गुजरात में भी सर्वाधिक देखा जा सकता है। IUCN की संकटग्रस्त प्रजातियों पर प्रकाशित होने वाली रेड डाटा पुस्तक में भी इसे गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में तथा भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में रखा गया है। राज्य गीत केसरिया बालम आवनी पधारो मारे देश। इस गीत को सर्वप्रथम उदयपुर की मांगी बाई के द्वारा गाया गया। इस गीत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बीकानेर की अल्लाई जिलाबाई के द्वारा गाया गया। अल्लाह जिलाबाई को राज्य की मरु कोकिला कहते हैं। इस गीत को मांड गायकी में गाया जाता है। अल्लाह जिलाबाई ने सबसे पहले केसरिया बालम बीकानेर महाराजा गंगा सिंह के दरबार में गाया था। राजस्थान का राज्य नृत्य घूमर। घूमर केवल महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। इस राज्य नृत्य को राज्य नृत्यों का सिरमौर, राजस्थानी नृत्यों की आत्मा कहा जाता है। राज्य शास्त्रीय नृत्य है कथक। कथक उत्तरी भारत का प्रमुख नृत्य है। इनका मुख्य घराना भारत में लखनऊ है तथा राजस्थान में जयपुर है और जयपुर घराने के प्रवर्तक हैं भानुजी। कथक के जन्मदाता भानुजी महाराज को माना जाता है। राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल। बास्केटबॉल को राज्य खेल का दर्जा 1948 में दिया गया। इस खेल में 5 सक्रिय खिलाड़ी वाली 2 टीमें होती है। इस खेल को नियंत्रित करने वाली संस्था अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल संघ है। शुभंकर। हर जिले को अब किसी वन्य जीव के नाम से जाना जाएगा। हर जिले की यह जिम्मेदारी होगी कि वह अपने जिला स्तरीय वन्य जीवों को बचाने और संरक्षित करने की दिशा में काम करे। सरकारी कागजों पर भी उस वन्य जीव को लोगों के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे उस वन्य जीव का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार हो सके। जिलेवार शुभंकर। 2015 में राजस्थान सरकार ने प्रत्येक जिले का एक वन्य जीव घोषित किया। राजस्थान ऐसा पहला राज्य है जिसने वन्य जीवों के अनुसार जिलों का मस्कट तय किया है। यह अपने आप में एक नया प्रयोग है। अभी तक प्रदेश स्तर पर राज्य पशु या पक्षी के नाम तय किए जाते थे। उसे संरक्षण प्रदान करने की दिशा में सरकारें काम करती थी। नए प्रयोग से सीधे तौर पर प्रदेश की 33 प्रजातियों को संरक्षित करने में मदद मिलेगी। जिलों के पुनर्गठन के बाद शुभंकर से संबंधित अभी कोई घोषणा नहीं हुई है। तो वर्तमान में जो शुभंकर हैं, अजमेर का खड़मोर, अलवर का सांभर, बांसवाड़ा का जलपीपी, बारां का मगर, बाड़मेर का मरु लोमड़ी, भरतपुर का सारस, भीलवाड़ा का मोर, बीकानेर का भट्ट तीतर, बूंदी का सुरखाब, चित्तौड़गढ़ का चौसिंगा, चूरू का काला हिरन, दौसा का खरगोश, धौलपुर का पंचीरा इंडियन स्क्रीमर भी कहते हैं, डूंगरपुर का जंगली धोक, हनुमानगढ़ का छोटा किलकिला, झुंझुनू काला तीतर, जयपुर का चीतल, जैसलमेर का गोडावन, जालोर का भालू, झालावाड़ का गागरोनी तोता, जोधपुर का कुर्जा। नेक्स्ट, करौली का घड़ियाल, कोटा का उदबिलाव, नागौर का राजहंस, पाली का तेंदुआ, राजसमंद का भेड़िया, प्रतापगढ़ उड़न गिलहरी, सवाई माधोपुर का बाघ, श्री गंगानगर का चिंकारा, सीकर का शाहीन, सिरोही का जंगली मुर्गी, टोंक का हंस,